हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम यू ऑल। आज जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा पेपर कराया गया था जिसका कोड था 848 कंप्यूटर ऑपरेटर का, उसका क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके आंसर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो सीरीज़ ली गई है वो सी सीरीज़ ली गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, विच प्रोग्राम इज़ नॉट अ यूटिलिटी। हाँ जी, इसका आंसर होगा डिबगर, एडिटर, या ऑप्शन सी है स्पूलर, या डी है ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पर 120 क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम सीधे क्वेश्चंस पढ़ेंगे और सीधे ही आंसर पर टिक करेंगे। तो क्वेश्चन सेकंड है, बग मीन्स, सही आंसर है लॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, एन एल्गोरिदम इज़ अ बेस्ट डिस्क्राइब्स एज। तो क्वेश्चन थर्ड का बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन थर्ड का बी आंसर। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा इज इट्स। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का हमारे पास आंसर होगा सही ए, एड्रेस। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करते हैं, रिमोट प्रोसेसिंग एंड टाइम शेयरिंग वॉज इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसका आंसर सही आंसर होगा हमारे पास सी, थर्ड आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ टेक्स्ट लाइन प्रेस। इसका सही आंसर है होम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर सेवन, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड पीस ऑफ हार्डवेयर फॉर इनपुटिंग डाटा इज द। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का सही आंसर होगा हमारे पास ए, कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर एट है, बिल्ट इन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। तो क्वेश्चन नंबर एट का आंसर होगा हमारे पास सी, रैम। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ देख लेते हैं, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज़ अ फ्लॉपी ड्राइव। तो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का सही ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन डी, मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। एक कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है, मदरबोर्ड। क्वेश्चन नंबर टेंथ का सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, सीरीज ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारे पास जो सही आंसर है वो है, क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, बाइट। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर मेनली वी नीड। ऑप्शन एक है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्कैनर और बोथ ए एंड बी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ओरेकल, व्हाट इज़ ओरेकल, मतलब ओरेकल इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, या ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, इन विच टपोलॉजीज नेटवर्क कंपोनेंट आर कनेक्टेड बाय ओनली वन केबल। किस टपोलॉजी में जालक्रम जो नेटवर्क बना होता है वो एक ही वायर से सभी कंप्यूटर जुड़कर बने होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी, बस। क्वेश्चन नंबर 15, विच डिवाइसेस आर यूज टू ट्रांसमिट डाटा ओवर टेलीकम्युनिकेशन लाइन। दूर संचार लाइनों पर डाटा संप्रेषण कम्युनिकेट करने के लिए किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 15 का। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा सी, मॉडम। क्वेश्चन नंबर 16, विच सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज यूज टू व्यू वेब पेज। वेब पेज देखने के लिए किस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन डी, वेब ब्राउज़र की सहायता से हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर वेब ब्राउज़र हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ योर कंप्यूटर कीप्स रीबूटिंग इटसेल्फ देन इट इज़ लाइकली दैट। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है हमारे पास, इसका सही आंसर होगा ए, इट हैज़ अ वायरस। वायरस की वजह से वो क्या करेगा, रीबूट, दोबारा से रीस्टार्ट होना शुरू कर देगा या रीस्टार्ट होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेल अस अबाउट यूज एंड फ्री स्पेस अवेलेबल इन अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर में कितना प्रयुक्त और कितना खाली स्थान बाकी है, इसे हमें कौन बताता है, ये चीज़ हमें कौन बताता है। तो इसका ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 18 का ए, माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर से हमें पता लग जाता है कि इसमें कितने ड्राइव्स बने हैं और इसकी कितनी कितनी मेमोरीज है। क्वेश्चन नंबर 19, इन एम एस वर्ड्स टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स दैट हैव कट और कॉपीड आर स्टोर इन एन एरिया कॉल्ड। जिस एम एस वर्ड में जब हम कट कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो कहीं पर स्टोर होता है, तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं, उस एरिया को हम कहते हैं क्लिपबोर्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी,
क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। अ सिंबल ऑन द स्क्रीन दैट रिप्रेजेंट अ डिस्क, डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम दैट यू कैन सेलेक्ट इज कॉल्ड। स्क्रीन पर एक प्रतीक चिन्ह की तरह डिस्क, डॉक्यूमेंट या कोई प्रोग्राम स्क्रीन पर दिखता है, डेस्कटॉप पर दिखती है, तो वो क्या कहलाती है? तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी, आइकन। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ईयर स्लाइड रूल वॉज डेवलप्ड। स्लाइड नियम किस वर्ष में बनाया गया था? तो इसका ऑप्शन होगा डी, 1620 में। क्वेश्चन नंबर 22 को लेते हैं। अ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन प्रोड्यूस सेवरल लाइन्स ऑफ मशीन लैंग्वेज कोड इज। एक प्रकार का निर्देश जो मशीन भाषा कोड के कई लाइन बना सकता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन सी, मैक्रो की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक कोड लाइन को कई मल्टीपल लाइन्स ऑफ मशीन कोड में हम जनरेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, whereas a computer mouse moves over the table surface, the trackball is always। अगर एक माउस, हालांकि एक कंप्यूटर माउस को टेबल की सतह पर चलता है, लेकिन ट्रैकबॉल हमेशा रहता है। जो जैसे आजकल तो लेज़र वाले माउसेस हैं, जो हमारे पास ट्रैक बॉल वाले होते थे, तो वो क्या करते हैं, बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, वो उस पर मूव नहीं करते हैं, स्टेशनरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 का। 24, प्राइमरी मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। प्राथमिक मेमोरी को कितने भागों में बांटा जाता है? तो जो 24 का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। 25, ऑक्टल नंबर्स आर यूज्ड। ऑक्टल नंबर क्यों यूज़ किए जाते हैं? व्हेन बाइनरी नंबर आर टू लॉन्ग्स इन अ कंप्यूटर हार्डवेयर इंटरनल टू द कंप्यूटर और नन ऑफ द दीज। तो ऑक्टल नंबर वहाँ यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर व्हेन बाइनरी नंबर आर टू लॉन्ग्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 25 का आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 26, द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर व्हेन यू इंस्टॉल द। आपके कंप्यूटर पर तंत्र सॉफ्टवेयर पाठित हो जाता है जब आप इंस्टॉल करते हैं। मीन्स इंस्टॉल करते हैं, क्या करते हैं? हमारे पास ऑप्शन है एंटीवायरस, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर एंड ऑल ऑफ दिस। तो 26 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ऑल द टाइम अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैज़ टू स्टे इन। तो 27 का जो सही आंसर होगा वो होगा, क्या होगा? ऑप्शन बी, प्राइमरी स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 28, वेरियस एप्लीकेशन ऑन डॉक्यूमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द विंडो डेस्कटॉप बाय। 28 का जो सही आंसर होगा वो होगा आइकन। क्वेश्चन नंबर 29 का देख लेते हैं। इन MS वर्ड अ मेजर स्टेप्स बिफोर टेकिंग प्रिंट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज टू सेव द डॉक्यूमेंट, टू सेट अप सेटिंग्स, टू सी प्रिंट प्रीव्यू ऑफ अ डॉक्यूमेंट, बोथ बी एंड सी। किसी MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालने से पहले का जो मेन काम होता है वो क्या होता है? तो हमारे पास सबसे पहले तो आ जाएगा कि सेटअप पेपर सेटिंग्स, हम वो भी चेक करते हैं, टू सी प्रिंट प्रीव्यू ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो 29 का जो होगा ऑप्शन वो होगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 30, विच प्रोग्राम कैन बी यूज टू कीप ट्रैक कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स गिवन फॉर होमवर्क एंड रिकॉर्डिंग एग्जाम रिजल्ट्स एंड ऑल्सो फॉर रजिस्टर एक्सेट्रा। तो ये मल्टीपल काम जिसमें हम होमवर्क भी कर सकते हैं, कोई डाटा रिकॉर्ड भी रख सकते हैं, एग्ज़ाम का रिकॉर्ड भी रख सकते हैं, और एक रजिस्टर भी रख सकते हैं, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, वो क्या होगा हमारे पास? जैसे हम सभी को मालूम है ऑप्शन डी, MS एक्सेल की सहायता से हम ये सारे वर्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। 31, इन MS एक्सेल getting data from a cell location in a different sheet is called ऑप्शन, इसका ऑप्शन होगा सही रेफरेंसिंग 31 का। 32 का देखते हैं। टू स्पेल चेक इन पावर पॉइंट यू हैव टू गो टू विच टैब। 32 का आंसर होगा ऑप्शन बी, रिव्यू टैब में जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 33 का क्या है? हाउ कैन यू गेट यूर फोटो एल्बम ऑन स्लाइड शो टू प्ले कंटिन्यूसली।
पावर पॉइंट में किसी फ़ोटो में, यहाँ पर जैसे आप हिंदी में ही पढ़ लेते हैं, हम हिंदी में ही पढ़ लेते हैं, आप अपने फ़ोटो एल्बम को स्लाइड शो में लगातार किस प्रकार चला सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यूज़ लूप कंटिन्यूसली। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। इट इज़ बेटर टू यूज़ फाइल देन अ डाटाबेस, DBMS, DBMS में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अ डाटाबेस व्हेन देयर इज़ अ 34 का जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन बी, मल्टीपल यूज़र विश टू एक्सेस द डाटा। डाटाबेस का हम तभी यूज़ करते हैं जब मल्टीपल यूज़र एक पर्टिकुलर डाटा रिकॉर्ड को एक्सेस करना चाहते हैं। 35 इन MS Access a subset of characters within a data field also known as, 35 का क्या होगा, MS Access में एक डाटा क्षेत्र के अंतर्गत संप्रतीक का उप समुच्चय जाना जाता है। 35 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डाटा स्ट्रिंग। मल्टीपल कैरेक्टर मिलकर स्ट्रिंग्स बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका आ जाएगा डाटा स्ट्रिंग्स। 36 का देखते हैं। सेवरल कंप्यूटर्स linked on a server to share program and storage space in। सेवरल कंप्यूटर लिंक्ड, बहुत सारे कंप्यूटर आपस में लिंक्ड होते हैं एक सर्वर को लेकर, टू शेयर प्रोग्राम एंड स्टोरेज स्पेस, उसको वो चीज़ क्या कहलाती है, वो चीज़ नेटवर्क कहलाती है। 36 का आंसर हो जाएगा से, एक नेटवर्क में सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, वो डाटा शेयर करते हैं और प्रोग्राम शेयर करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37 का देख लेते हैं। IP एड्रेस आर कन्वर्टेड टू, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अ हायरार्की ऑफ डोमेन नेम। 37 का सी। 38 का देख लेते हैं। अ सर्च इंजन इज़ अ प्रोग्राम टू सर्च, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। 38 का हो जाएगा डी, वेब पेज फॉर इंफॉर्मेशन यूजिंग स्पेसिफाइड सर्च आइटम्स। चलिए 39 का देख लेते हैं। द कोड सेगमेंट दैट मिस यूज इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। 39 का हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, ट्रोजन हॉर्स। ये भी एक वायरस है हमारे पास, ये क्या करता है, ये कोड सेगमेंट है जो मिस यूज़ करता है हमारे सिस्टम प्रोग्राम्स को उसके एनवायरनमेंट में। क्वेश्चन नंबर 40 है। अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट इज़ यूज्ड व्हेन इट इज़ डिजायर्ड to send data from two or more source through a single transmission line is known as। 40 का आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, मल्टीप्लेक्सर। 41 का देखते हैं। विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्पायरल मॉडल। स्पायरल मॉडल का मोस्ट फीचर्स कौन सा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 41 का हो जाएगा ऑप्शन बी, रिस्क मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट, सॉरी दोस्तों, इसमें हमारे पास 41 पे थे हम, माफ़ी चाहूँगा, ये स्क्रीन फ्लिप हो गया था एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर आ जाएगा। द मैकेनिज्म बाय विच द डाटा एंड फंक्शन आर बॉन्ड टुगेदर विद एन ऑब्जेक्ट डेफिनेशन। 42 का आंसर है ऑप्शन बी, एनकैप्सुलेशन। 43 विच ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ डाटा स्ट्रक्चर। 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डाटा ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 44 का देखते हैं। वेयर कैन यू फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट्स बार ऑन MS वर्ड स्क्रीन। तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल स्क्रॉल बार। क्वेश्चन नंबर 45 का देखते हैं। टू सेव अ डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम विच ऑप्शन इज यूज टू। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 45 का आ जाएगा ए ऑप्शन, सेव एज। 46 का परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ऑफ, वैसे ये दो क्वेश्चन आ गए थे, इसी के साथ इसको भी कर ही लेते हैं। परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन इट्स टोटल पॉपुलेशन इज़, तो 2011 के हिसाब से अर्बन पॉपुलेशन हमारे पास 10.03% है। सेक्स रेशो ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज एज पर द सेंसस 2011 इज़, ये हमारे पास आ जाएगा 972। ये इसके साथ ही क्वेश्चन आ गए थे 45 के बाद। कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस 96 से शुरू हुए थे, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, विच विद रिस्पेक्ट टू अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड द टर्म 10/100 रेफर्स टू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 96 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, मेगाबिट्स पर सेकेंड। 97 का 8
A hard disk is divided into tracks which are further subdivided into, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 97 का ऑप्शन बी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। इन लेज़र प्रिंटर टेक्नोलॉजी व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द कंडीशनिंग स्टेज, तो 98 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सही होगा। अ यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्जेस इज प्लेस्ड ऑन द फोटोसेंसिटिव ड्रम। 99 का देख लेते हैं। व्हाट प्रोडक्ट इज़ यूज टू क्लीन स्मज्ड की ऑन अ कीबोर्ड, तो 99 का हमारे पास ऑप्शन डी आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 100 द माउस पॉइंटर मूव्स इरेटिकली व्हाट इज़ द पॉसिबल कॉज, द माउस 100 का हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा ए। 101 का देखते हैं 101 का। व्हाट कमांड इज़ यूज टू रीसेट अ मॉडम व्हेन यूजिंग द AT कमांड सेट, इस ऑप्शन 101 का राइट आंसर है ऑप्शन ए ATZ। 102 का देख लेते हैं। इन इंकजेट टेक्नोलॉजी द ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक आर डिफ्लेक्टेड बाय, तो 102 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मल्टी डायरेक्शनल नोजल्स। क्वेश्चन नंबर 103 देख लेते हैं। 103 का आंसर हो जाएगा हमारे पास विच प्रोवाइड्स द फास्टेस्ट एक्सेस टू लार्ज वीडियो फाइल्स, 103 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी SCSI हार्ड ड्राइव्स, 103 का ऑप्शन बी। 104 का देख लेते हैं। RS232 इज़ अ स्टैंडर्ड दैट अप्लाइज टू, तो 104 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सीरियल पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 105 का देख लेते हैं। विच हेल्प प्रिवेंट पावर सर्जेस, तो हमारे पास जो इसका 105 का आंसर होगा वो होगा सर्ज सुपरसर्स, 105 का आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन इज द रिस्क टू इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज द ग्रेटेस्ट, 106 का आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी लो ह्यूमिडिटी। What is the 107 question number? What is the common language that computer use to talk with one another on a network? 107 का आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के थ्रू हम क्या करते हैं, एक नेटवर्क में सभी कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 108 इन MS वर्ड्स व्हाट कमांड यू विल यूज टू डिस्प्ले सिस्टम डेट, MS DOS में कौन सी कमांड होती है जिससे हम सिस्टम डेट को क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, तो 108 का ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन डेट कमांड। 109 मैक्सिमम लेंथ ऑफ डॉस कमांड यूजिंग एनी ऑप्शनल पैरामीटर इज, 109 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी 127 कैरेक्टर्स। 110 का देखते हैं। 110 का देखते हैं। इन यूनिक्स विच कमांड यू यूज टू रिमूव अ फाइल, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी RM वो कमांड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं फाइल यूनिक्स में। 111 का देखते हैं। द एजेंसी दैट सिट्स बिटवीन द यूज़र एंड द यूनिक्स सिस्टम इज़ कॉल्ड द, ये क्या आ जाएगा, पहला है लॉजिक प्रोफाइल शेल या नन ऑफ द अबव, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास सेल आ जाएगा 111 का। 112 का देख लेते हैं। व्हाट TCP IP प्रोटोकॉल इज यूज फॉर रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विसेज, तो 102 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी टेलनेट। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी स्क्रीन फ्लिप हो गई थी हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पर है, हम क्वेश्चन नंबर 113 में थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच कमांड इज यूज टू क्रिएट लाइनेक्स इंस्टॉलेशन हुड फ्लॉपी, तो 113 का हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी DDN रीराइट। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट कमांड डू यू यूज टू क्रिएट लाइनेक्स फाइल सिस्टम, 114 का होगा ऑप्शन बी। 115 का देखते हैं। 115 का विच लेयर्स ऑफ OSI मॉडल आर
मैनेज बाय अ नेटवर्क प्रोटोकॉल सच एज माइक्रोसॉफ्ट नेट BUI। तो 115 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट। 116 का देखते हैं, अ ट्रस्ट रिलेशनशिप। 116 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कम्युनिकेशन लिंक क्रिएटेड बिटवीन टू विंडोज एंटी सर्वर डोमेन। क्वेश्चन नंबर 117 देख लेते हैं। What is the term used for describing the judgment और कॉमन सेंस पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग? तो 117 का हमारे पास आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। 118 का देखते हैं, विजुअल क्लूज दैट आर हेल्पफुल इन कंप्यूटर विजन इंक्लूड। तो 118 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 119 का देखते हैं, इफ़ अ रोबोट कैन अल्टर इट्स ओन trajectory in response to external condition it is considered to be। तो 119 का ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, इंटेलिजेंट। 120 का देख लेते हैं, एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक दैट अलाउज कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड एसोसिएशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इज कॉल्ड। तो 120 का जो हमारे पास सही आंसर है वो आंसर है ऑप्शन डी, पैटर्न मैचिंग। 121 का देख लेते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट सिमुलेट द थ्रो प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो इसका 121 का आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी, एक्सपर्ट सिस्टम। 122 का देख लेते हैं, अ रिपोर्ट जनरेटेड यूज टू। इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रिंट फाइल ऑफ अ पेपर। 122 का ऑप्शन बी। 123 का देखते हैं, विच इज़ नॉट अ लॉजिकल डाटाबेस स्ट्रक्चर। तो हमारे पास 123 का आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 का देख लेते हैं, विच लैंग्वेज इज यूज बाय मोस्ट ऑफ द DBMS फॉर हेल्पिंग देयर यूज़र टू एक्सेस डाटा। तो 124 का आंसर होगा हमारे पास बी, क्वेरी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 125, अ टप्पल इज इक्वलेंट टू अ ऑप्शन ए, रिकॉर्ड। 126 का, अ टॉप टू बॉटम relationship among the items in a database is established by a option C, hierarchical schema। 127 का देखते हैं, the language used in application program to request data from the DBMS is referred to as the। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन आ जाएगा DML, डाटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज, DML। नेक्स्ट चलते हैं 128 का एन ऑडिट ट्रायल। 128 का आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, इज द रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशनल परफॉर्मेंस परफॉर्म्ड ऑन अ फाइल। 129 का देख लेते हैं, कंट्रोल्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन डील्स विद। तो 129 का आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। 130 का देखते हैं, which is not an important principle for evaluating the raw data for decision making। 130 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, एवरेज। द एनालिसिस 131 का देख लेते हैं, द एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एप्लीकेशन सिस्टम आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ। 131 का आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, सिस्टम एनालिस्ट। 132 का देखते हैं, which is a brief message to an operator that describe what data are to be entered। 132 का आंसर है ऑप्शन ए, प्रॉम्प्ट। 133 का देखते हैं, डाटा हैज़ टू बी डैश बिफोर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रोसेस। नेक्स्ट चलते हैं 134 पर, एनक्रिप्शन इज बीइंग यूज प्राइमरीली विद। 134 का हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन डी, डाटा कम्युनिकेशन। 135 का देखते हैं, अ की वेरीफाई मशीन इज़ यूज इन कंट्रोलिंग। 135 का हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांजैक्शन एंट्री। 136 का देखते हैं, द प्राइमरी टूल्स यूज इन
structure design is option A, structure chart. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 137 का देखते हैं. इन प्रोटोटाइपिंग, क्वेश्चन नंबर 137, इन प्रोटोटाइपिंग सी आ जाएगा फॉर GLS आर यूज. 138 का डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसे हम DDL भी कहते हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज 138 का आ जाएगा ऑप्शन ए, डिस्क्राइब हाउ डाटा आर स्ट्रक्चर्ड इन अ डाटाबेस. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. 139, प्रॉब्लम्स एनालिसिस ए डन ड्यूरिंग, ऑप्शन बी आ जाएगा सिस्टम एनालिसिस फेज. क्वेश्चन नंबर 140, टॉप डाउन प्रोग्राम इज, ऑप्शन सी, an approach in which the top module is first tested, then program module are added from the highest level to the lowest level. इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 141, which is not a tool for application prototyping. 141 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. ऑप्शन बी आ जाएगा थर्ड जनरेशन लैंग्वेज. 142 का देखते हैं. एन एग्जाम्पल ऑफ अ हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर इज. 142 का आंसर सी, ट्री. 143, which symbol is used in a flow chart to represent a calculation task. 143 का आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन 144, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व्स, ऑप्शन बी, फंक्शनल मॉड्यूलराइजेशंस. 144 का. 145 का देखते हैं. विच इज़ 145 का देखते हैं. विच इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ टूल एट द सिस्टम डिज़ाइन फेज. तो हमारे पास आ जाएगा, पहला आ जाएगा पाई चार्ट. 146 का देखते हैं. रैम इज़ आल्सो कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी. ये आ जाएगा ऑप्शन बी, 146 का. 147 देखते हैं. कैशे मेमोरी एक्ट्स बिटवीन, तो ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं CPU या रैम, या रैम एंड रोम, CPU एंड हार्ड डिस्क, या ऑल ऑफ दिस. तो हमारे पास सही ऑप्शन होगा हमारे पास CPU एंड रैम, जो कैश मेमोरी एक्ट्स बिटवीन CPU एंड रैम. 148 का देखते हैं. अ प्रोग्राम यूज्ड टू डिटेक्ट ओवरऑल सिस्टम malfunction is. तो 148 का हमारे पास आंसर आ जाएगा ए, सिस्टम डायग्नोसिस. 149 का. एन एडर इन विच द बिट्स ऑफ द ऑपरेंड्स आर एडिड वन आफ्टर अनदर. तो 149 का ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास सीरियल एडर, ऑप्शन ए, फर्स्ट सीरियल एडर. क्वेश्चन नंबर 150 देख लेते हैं. 150, द टाइम टेकन फॉर द रीड राइट हैड टू मूव टू द करेक्ट ट्रैक ऑन द मैग्नेटिक डिस्क इज कॉल्ड. तो 150 का सही आंसर है ऑप्शन बी, सीक टाइम. 151, अ प्रोग्राम लैंग्वेज. तो 151 का जो हमारे पास सही आंसर है वो ऑप्शन है सी, डिफाइंस द फॉर्म ऑफ द इंस्ट्रक्शन. 152 का देख लेते हैं. व्हाट की हार्डवेयर आइटम टाइज अ कैड कैम सिस्टम टुगेदर. तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन बी, ग्राफिक्स वर्क स्टेशन. 153 का देख लेते हैं. विच इज़ ग्राफिकल इनपुट डिवाइस. तो इसका आ जाएगा लाइट पेन. 154 का. द टू मेजर कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. जैसे हमारे पास यहाँ दिया गया है ऑप्शन डी, सिस्टम सॉफ्टवेयर. 154 का ऑप्शन होगा डी. 155 का देख लेते हैं. विच प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक रिप्रोडक्शन. तो इसका जो सही आंसर है 155 का है वो ऑप्शन डी, प्लॉटर्स. नेक्स्ट चलते हैं. ऑलमोस्ट हम 170 तक पहुंचने वाले हैं. तो 156 का देख लेते हैं. द यूज़र, एक सेकेंड इस स्क्रीन को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं. द यूज़र कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द कंप्यूटर थ्रू इट्स पेरिफेरल डिवाइसेस इज नॉन एज. तो 156 का हमारे पास सही आंसर है ए, ऑनलाइन प्रोसेसिंग. 157 का देखते हैं. द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट हैज़ बीन द की टू रिसेंट डेवलपमेंट्स इन ऑटोमेशंस इज. द 157 का आ जाएगा आंसर सी, इंटीग्रेटेड सर्किट. ऑप्शन
158 का देख लेते हैं। विच इज़ कंसिडर्ड अ हाई लेवल लैंग्वेज। तो हमारे पास फोर्टन जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट है 159, एक्चुएटर्स आर यूज टू। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास सही, एक्टिवेट अ केमिकल्स। 160, एन और गेट्स कैन बी इमेजिन्ड एज। 160 का आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, स्विचेस कनेक्टेड इन पैरेलल्स। क्वेश्चन नंबर 161 देख लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर। ये हमारे कंप्यूटर पार्ट के नंबर सिस्टम से लिया गया है। इसमें कैलकुलेशन होता है, जैसे यहाँ पर दिया गया है बाइनरी को हम किस तरीके से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो 161 का जो सही आंसर है वो आएगा ऑप्शन सेकंड, 2D की जो बेस है वो क्या रहेगा 16। जो हेक्साडेसिमल का बेस रहता है 16, बाइनरी का रहता है 2, जैसे यहाँ पर दिया गया है। ऑक्टल का रहता है 8, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 162, व्हाट लॉजिक फंक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग एन इन्वर्टर टू ईच इनपुट एंड द आउटपुट ऑफ एन एंड गेट। तो 162 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। और 163, फ्लिप फ्लॉप आउटपुट्स आर ऑलवेज। 163 का होगा कॉम्प्लीमेंट्री। थर्ड 164 का देखते हैं, द आस्काई। 164 का ऑप्शन सी, हैज़ अ 128 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग 32 कंट्रोल कैरेक्टर्स। 165 का देखते हैं, द ग्रे कोड फॉर डेसिमल 7 इज। जो 7 है उसका ग्रे कोड कितना होगा, ऑप्शन सी 100। वैसे 0100 होता है, लेकिन यहाँ पर 100 ही दिया गया, तो हमारा राइट आंसर क्या है 100 है। 166, द बस इज अ ग्रुप ऑफ डैश कैरिंग डिजिटल सिग्नल। 166 का सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए, वायर्स। हम लास्ट क्वेश्चंस पर आ चुके हैं, तकरीबन लास्ट पेज पर। विच लॉजिक फैमिलीज हैज़ द हाईएस्ट नॉइज इम्यूनिटी। तो 167 का जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, STL। 168 का देखते हैं, द सेल्फ रीलोकेटिंग प्रोग्राम इज वन विच। 168 का सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, कैन इट सेल्फ परफॉर्म द रीलोकेशन ऑफ इट्स एड्रेस सेंसिटिव पोर्शंस। 168 का सी। 169 का देख लेते हैं, 169 और 70, अ कंपाइलर फॉर अ हाई लेवल लैंग्वेज दैट्स रन्स ऑन अ मशीन एंड प्रोड्यूस कोड फॉर अ डिफरेंट मशीन इज कॉल्ड। 169 का आंसर हो जाएगा सी, क्रॉस कंपाइलर। 170 का है क्वेश्चन, 170 क्वेश्चन है हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन है, मल्टी प्रोग्रामिंग वाज मेड पॉसिबल बाय। मल्टी प्रोग्रामिंग किसके द्वारा पॉसिबल होती है, तो ऑप्शन आ जाएगा सी, बोथ एंड बी। देख लेते हैं क्या है ऑप्शन ए, इनपुट आउटपुट यूनिट दैट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द CPU और ऑपरेटिंग सिस्टम। पेरिफेरल डिवाइसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मल्टी प्रोग्रामिंग पॉसिबल होती है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर इसमें से ज़रूरी नहीं है कि कोई बिल्कुल क्वेश्चन सही हो, अगर आपको इसमें कुछ करेक्शन लगता है तो आप अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएं। अगर आप इसको अच्छा लगा, अगर किसी को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।